दो लड़कियां सिर्फ अपनी फैमिली की मदद करने के लिए कमाने बाहर गई थीं, लेकिन वो कभी वापस घर नहीं लौटी। मुंबई से निकली, बेंगलुरु पहुंची और फिर नेपाल तक, लेकिन वहां उनकी लाश मिली। दोनों बहनें एक ही रस्सी से लटकी हुई। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हकीकत है। आखिर इन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ? क्या ये सच में सुसाइड था या किसी ने उन्हें फंसाया था? कहीं ये एक बड़ा कवर अप तो नहीं? आज हम खोलेंगे इस रहस्यमयी केस की परतें। जो कुछ भी हुआ था इस केस में, चलिए जानते हैं आज की कहानी में। मेनुका कंधेल सिर्फ 17 साल की थी। उसकी छोटी बहन श्रीजना, जिसको कहीं कहीं पर सुजना भी कहा गया है, सिर्फ 14 से 15 साल की थी। दोनों असल में नेपाल के सुरखेत डिस्ट्रिक्ट के पंचापुरी गांव से बिलोंग करते थे। पर इनके घर वालों की जो कंडीशन थी, इनकी जो फैमिली की कंडीशन थी, वह फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। इन लोगों के पिताजी नेपाल में खेती बाड़ी करते थे और छोटी मोटी और जॉब्स करा करते थे, और इन दोनों की मॉम एक हाउसवाइफ थी। तो इनकी फैमिली की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल थी एंड हमेशा इनकी फैमिली को पैसे के लिए कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ता था। इसीलिए कंधेल फैमिली बहुत पहले मुंबई शिफ्ट हो गए थे, जहां पे उनके रिश्तेदार पहले से ही सेटल हो चुके थे। या इन्हें लगा होगा कि शायद से हमें इंडिया आके या फिर मुंबई आके नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हम अपने बच्चों को एक बेटर फ्यूचर दे पाएंगे। और यहाँ मुंबई आके भी मेनुका और श्रीजना के पेरेंट्स यहाँ मजदूरी करा करते थे मुंबई में, और ये दोनों बहनें भी स्कूल के साथ साथ छोटी मोटी नौकरी करा करती थी। नाउ बड़े शहर जैसे मुंबई में रहना कोई इजी टास्क नहीं होता है। उनके आसपास के फ्रेंड्स और उनके सोशल सर्कल भी उन पर काफी ज्यादा प्रेशर डालते थे कि अपनी लाइफ को तुम लोग इंप्रूव करो, सिर्फ जियो मत, अपनी पहचान बनाओ। एंड यही चीज कहीं ना कहीं इन दोनों बहनों को भी दिखती थी। द न्यू दैट देयर फैमिली वॉज स्ट्रगलिंग, द न्यू कि वो लोग गरीब थे। एंड आजकल के जमाने में जहां पे टिकटॉक रील्स या फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, जहां पे लोग अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करते ही हैं, वहां से और भी ज्यादा प्रेशर आया होगा इन दोनों बहनों पर। इसी वजह से, शायद से इसी प्रेशर की वजह से इन दोनों बहनों ने एक बहुत ही ज्यादा बड़ा कदम उठाया। 27 जून 2025 सब कुछ बदल गया था इन लोगों के लिए। दोनों बहनें अपने घर से निकल गईं और उन्होंने अपने परिवार वालों को सिर्फ एक वॉइस मैसेज भेजा कि वो बैंगलोर जा रहे हैं। वहां उन्हें एक जॉब का चांस मिला है और वो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। एंड इस वॉइस ओवर के बाद उन दोनों का फोन स्विच्ड ऑफ था और वह दोनों मैसेज का भी जवाब नहीं दे रहे। उन दोनों के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा था कि हमारी बेटियां हमें बस कुछ ही दिनों में कांटेक्ट कर देंगे या फिर घर वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए थे और हफ्ते महीने में बदल गए थे, एंड तब भी इन दोनों बहनों का कोई अता पता नहीं था। और अब उनके घर वाले परेशान होकर इन दोनों को सर्च करने लगे थे। उन्होंने मुंबई पुलिस को भी इन्फॉर्म करा था, लेकिन मुंबई पुलिस को भी इन दोनों के मिलने का कोई भी एविडेंस या फिर कोई भी क्लू नहीं मिला। उनके रिलेटिव्स का यह भी कहना है कि श्रीजना मुंबई में पली पड़ी थी, मेनुका नेपाल में, और रिसेंटली अपना एसएससी का एग्जाम देकर वह मुंबई शिफ्ट हुई थी। 27 जून उसका एसएससी का रिजल्ट भी आया था। थोड़े टाइम के बाद न्यूज आई कि दोनों बहनें सच में मुंबई से निकलकर बैंगलोर पहुंच गई थी। वहां उन्होंने एक शॉर्ट टाइम के लिए काम भी किया। कुछ लोग कहते थे कि दोनों कॉल सेंटर में काम करते थे, तो कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बोला गया है कि एक छोटी कंपनी में एज अ हेल्पर की तरह काम करा करती थी दोनों। लेकिन बोर में भी यह दोनों ज्यादा टाइम नहीं रही, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अचानक उनकी लोकेशन नेपाल के भक्तापुर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैक हुई थी, जिसका मतलब यह था कि ये दोनों वापस अपने होम कंट्री पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन ये था, हियर वॉज, कि जब ये दोनों बेंगलुरु में काम कर रहे थे, तो आखिर ये बेंगलुरु से नेपाल क्यों गए? जब इन लोगों की फैमिली ही इंडिया में थी, मुंबई में थी, तो आखिर ये लोग अपने घर वालों से क्यों भाग रहे थे? आखिर इतनी छोटी उम्र में इन दोनों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? नाउ टॉकिंग अबाउट नेपाल। भक्तापुर के मध्यपुर तीमी एरिया में दोनों बहनों ने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया था। लगभग 2 हफ्ते तक वो दोनों वहीं रहे। नेबर्स के मुताबिक दोनों ज्यादा बात नहीं करती थी। कभी कभी वह दोनों बाजार जाते थे, वहां से सामान खरीद के वापस आते थे, पर ज्यादातर टाइम यह दोनों अंदर रूम में ही रहते थे और ज्यादा टाइम यह दोनों अपने फोन पर ही रहा करते थे। और सोशल मीडिया पर भी यह दोनों काफी ज्यादा एक्टिव थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से उन्होंने अपने लास्ट दिन तक टिकटॉक वीडियोस बनाई थी। 23 जुलाई की रात को लगभग 2 बजे सुबह तक दोनों एक साथ
रील्स या फिर टिकटॉक रिकॉर्ड कर रहे थे और बस कुछ ही घंटों बाद उनकी लाश उसी कमरे में लटकी हुई मिली थी। नाउ यह सीन नेबर्स के लिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है इस केस में कि दोनों बहनें एक ही रस्सी से लटकी हुई मिली थी। नाउ आई डोंट नो हाउ इज दैट थिंग पॉसिबल, क्योंकि अगेन कोई फोटो नहीं है हमारे पास इस चीज की, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड टू एंड दोनों शायद से इस चीज का यूज करके इन्होंने ऐसा करा होगा। ये जो रूम था ये अंदर से लॉक्ड था और अंदर पुलिस वालों को कोई मिला भी नहीं था वहां। तो पुलिस वालों ने जब नेबर्स के इन्फॉर्म करने के बाद यहां पे आए तो उन्हें ऑब्वियसली ये लगा कि ये एक का केस है। लेकिन इस केस में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि दो छोटी उम्र की लड़कियां जो अभी अभी अपने घर से भागी थीं, क्यों अपनी जान देना चाहेंगी? और दूसरा सवाल यहां पर यह था कि अगर यह सूसाइड था तो फिर उन्होंने रात तक खुशी से रील्स क्यों बनाई, और अगर बनाई तो उसे पोस्ट क्यों नहीं करा? एज टिकटॉक पर उनके एक्सप्रेशंस नॉर्मल थे और उनकी यह रील्स या फिर टिकटॉक देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कोई टेंशन है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई, पुलिस वालों के सामने नए नए सवाल आते ही रह रहे थे और उनके पास कोई भी आंसर नहीं थे। नेबरहुड के लोगों ने बताया कि बहनें अक्सर कुछ लड़कों के साथ आती जाती दिखती थीं। रिपोर्ट्स में 2 नेपाली लड़कों के नाम भी आए हैं बाहर जो एलिजिडली इनसे मिलते थे, एंड शायद उन्होंने ही उन्हें नेपाल बुलाया था। यहाँ पे जो ये 2 नाम है, हमारे पास वो नाम है, क्योंकि इन लड़कों के बारे में अभी कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला है और ये चीज भी अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि ये लड़के दोनों सिर्फ इन दोनों के दोस्त थे या फिर यही थे जिन्होंने इन्हें एक्सप्लीट करा था। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये दोनों लास्ट थे जो नेबर्स के थ्रू देखे गए थे। तो पुलिस वालों ने इन दोनों लड़कों को समन करा है क्वेश्चनिंग के लिए, लेकिन अगेन इन दोनों का रोल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है इस केस में। एंड इस केस में एक और एंगल ये है कि शायद से इन दोनों को नेपाल किसी ने काम के लिए बुलाया था, लेकिन नेपाल पहुंचने के बाद इन दोनों को यह पता लगा कि शायद से सिचुएशन यहां पे ऐसी नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। जब नेपाल पहुंचकर इन लोग को रियलिटी समझ आई तो दे बोथ गॉट इनटू डिप्रेशन या फिर प्रेशर, और इसीलिए अपने घर वापस जाने को ना अच्छा समझते हुए कि अगर हम लोग घर वापस जाएंगे, मुंबई वापस जाएंगे, तो ऑलरेडी हमें इतना ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ेगा और ऊपर से हमारी बदनामी भी होगी। इसीलिए प्रेशर में आके शायद से इन दोनों ने यह कदम उठाया था। पुलिस द्वारा उन दोनों के फोनों से 2 रील्स भी रिकवर हुई थी, जो कि एक नेपाली सॉन्ग मरे रे गया नहीं ना तोड़ी ने बंधन माया हो पर फिल्म की गई थी, व्हिच ट्रांसलेट्स टू ट्रू लव इज द बॉन्ड दैट डजंट ब्रेक इवन आफ्टर दैट। इस गाने के इमोशनल लिरिक्स की वजह से पुलिस सुसाइड सस्पेक्ट कर रही है। नाउ इन दोनों की फैमिलीज के लिए ऑफ कोर्स सी बात है, एक बुरे सपने जैसा था। उनके पिन से कहा कि उनकी बेटियां बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इतनी आसानी से वो लोग अपनी जान नहीं दे सकते हैं। एंड देयर पेरेंट्स फर्मली बिलीव कि इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने उनके फोन्स एग्जामिन किए हैं एंड उसमें कुछ चैट हिस्ट्री मिली है जिसमें लड़कों की बातें थीं और कुछ वॉइस नोट्स भी थे, लेकिन अभी तक अगेन कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला है कि इन्हें कहीं से फोर्स किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टिपिकल सूट हैंगिंग के ही साइंस है, पर फिर भी पुलिस अभी तक इसे क्लोज नहीं कर पा रही है, क्योंकि और दोनों एंगल्स इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं अभी यहां पर। नाउ आई नो कि यह केस बहुत ही ज्यादा वेग लग रहा होगा तुम्हें सुनने में, कि इसमें तो कोई क्लियर कंक्लूजन है नहीं। वो लोग वहां से भागे कैसे, यहां आए कैसे, यहां उन्होंने क्या काम करा है, कुछ भी सॉलिड प्रूफ नहीं है हमारे पास कि ये दोनों कर क्या रहे थे। एंड द मेन रीजन हियर इज कि आई वांट से दिस थिंग कि नेपाल से मुझे बहुत सारे लोग दिखते हैं, बट जेन्युइनली बोल रहा हूं ये चीज कि नेपाल की पुलिस ने इस केस में ढंग से काम नहीं करा है या फिर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं करी गई है। और यह भी हो सकता है कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी है और वो पब्लिक को नहीं बता रहे हैं ये चीज, ताकि वो जो गुनहगार हैं वो भाग ना जाए। बट यहां पे अगर हम पॉसिबल सिनेरियोस देखें तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला है बाय प्रेशर, दूसरा हो सकता है कि यहां पे फाउल प्ले हो। अगर वो लड़के जो उनके आसपास घूमते थे उनके साथ इन्वॉल्व थे, तो पॉसिबिलिटी है कि उन्होंने ही इन्हें एक्सप्लीट किया होगा या फिर इनडायरेक्टली इन्हें फोर्स करा होगा यहां आने के लिए। थर्ड हो सकता है एक्सीडेंटल सर्कमस्टेंसेस। कई बार सुअर का सीन क्रिएट करके एम कवर अप किया जाता है। अगर उन लड़कों का रोल यहां प्रूव होता है तो ये एक प्लान कवर अप हो सकता है। एंड फोर्थ, जो कि बहुत ही ज्यादा है, बट पीपल वॉन्ट टॉक अबाउट इट इज कि सोशल मीडिया प्रेशर, जो मुझे लगता है अगेन आज की एज में अगर आप एक टीनेजर हो, अगर आप एक टीनेजर क्या, अगर आप एक मिलेनियर भी हो, आप कोई भी इंसान हो,
अगर आप किसी और को देखते हो सोशल मीडिया पर हु इज वेरी वेल ग्रोम, हैज अ वेरी गुड लाइफ, या फिर नेपाल के ही कितने सारे इन्फ्लुएंसर हैं कि उनको बस ये सब कुछ प्लेट पे दे दिया गया था, एंड अगर तुम उन सब से अपनी लाइफ कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें बुरा लगेगा अपनी जिंदगी के लिए। दिस थिंग कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मैं इस चीज के साथ पैदा क्यों नहीं हुआ था, मैं इतना खूबसूरत क्यों नहीं था, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से एक सोशल मीडिया प्रेशर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसी चीज की वजह से ये दोनों बहनें, एक तो देवर व यंग, तो इसी चीज की वजह से दे गॉट इमोशनली अनस्टेबल, और तब उन्होंने ये चीज करी थी। नाउ यह केस यहीं पर खत्म हो गया है। बट एक बहुत ही ज्यादा पजलिंग चीज जो मुझे इस केस में लगती है वो ये है कि जब पुलिस वालों ने अगेन इन दोनों का फोन चेक करा था तो उन्हें टाइम स्टैम्प के साथ, लाइक टाइम के साथ, उनके फोन में रील्स या फिर टिकटॉक लाइक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रिकॉर्डेड मिला था। एंड उसी दिन इन दोनों की मौत हो गई थी या फिर द लेफ्ट दिस अर्थ। आज की डेट में कोई भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या है इस केस में। एंड अगर आप लोग लोकल हो या फिर आप लोग नेपाल से देख रहे हो, एंड अगर आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस केस के बारे में, देन डू लेट मी नो। बट इसी के साथ ये केस अभी के लिए यहीं पे हॉल्ट पे है। मिलते हैं एक नए मामले के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक करना है ताकि आप खुद को और अपने अपनों को ऐसी घटनाओं से बचा सकें। यह कहानी समाज को सतर्क करने और सुरक्षा के प्रति संदेश के रूप में साझ किया गया है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्त और अपने रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी सावधान रहे और सतर्क रहे।